करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो लास्ट वीडियो में रह गई थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने लास्ट वीडियो में ना इससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे, तो उसी की पैटर्न पे होंगे, मतलब उसी की तरह होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो बहुपद दे रखी है उसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या बहुपद दे रखी है, x² - 2x - 8। तो देखो द्विघात बहुपद है तो इतना तो क्लियर है कि मिड टर्म वाला फार्मूला लगना है। तो कैसे लगाते हैं हम, जो हमारा फर्स्ट जो हमारी स्क्वायर एक्स की स्क्वायर में गुणांक होता है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाली डिजिट से करेंगे। तो इसमें क्या है, 1 है तो 1 की 8 से 1 × 8 क्या बन जाएगा 8। अब हमें प्लस या माइनस करने पे कोई एक ऐसी डिजिट लानी होती है, 2 डिजिट लानी हो, मतलब कोई 2 डिजिट ऐसी लानी होती है जिसका प्लस या माइनस करने पे बीच वाली डिजिट मिले हमें और मल्टीप्लाई करने पे ये मिले। तो अब हमें 2 डिजिट ढूंढनी है ऐसी। तो देखो 4 × 2 करेंगे हम, 4 × 2 = 8 और 4 - 2 करें तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो यही वो डिजिट है जिसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो x² - 4 - 2 x - 8 = 0। देखो x², अब इसे बाहर निकालेंगे तो माइनस का 4x माइनस और फिर 4 की x से करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 2 की x से करेंगे तो 2x - 8 = 0। अब इसे कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एक x बचा, माइनस इसका x बाहर ले लिया तो अंदर 4 बचा। फिर इन दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ इन दोनों में कॉमन 2 है तो 2 ले लिया। फिर क्या बचा इसके पास x और इसके बाद बचा 4 - 4 = 0। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x - 4 और इसे एक ब्रैकेट में x + 2 = 0। अब देखो x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x = 4 और इधर माइनस प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x = -2। ठीक, इतना तो हमने कर लिया, हमने इसके शून्य फाइंड कर लिए। अब देखो हमें आगे बोला है कि और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो शून्य के और गुणांक है उनके बीच संबंध हमें देखना है। तो देखो गुणांक क्या है हमारे पास, गुणांक हैं a = b = और c =, ठीक। तो x² के गुणांक में जो होता है वो a होता है तो क्या है इसके गुणांक में 1। फिर x के गुणांक में जो होता है उसे b बोलते हैं तो क्या है हमारे पास गुणांक में -2। फिर c तो -8। ये हमारे पास गुणांक दे रखे हैं। अब हमारा क्या फॉर्मूला होता था, शून्यकों का, एक शून्य को हम अल्फ़ा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। तो किसी को भी अल्फ़ा बोलते हैं, किसी को भी बीटा। तो क्या होता था अल्फ़ा + बीटा = -b/a। और दूसरी साइड होता था, दूसरा होता था अल्फ़ा × बीटा, तो वो होता था c/a। तो अल्फ़ा मान लिया हमने 4, ठीक, प्लस, और बीटा मान लिया -2, ठीक, इक्वल। फिर माइनस उसके बाद b क्या है -2 अपॉन में a यानी कि 1। इधर अल्फ़ा हमने 4 माना है इंटू बीटा -2 माना है इक्वल c क्या है -8 और a क्या है 1। अब देखो 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 जाएंगे 2। और देखो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 चाहे लिखिए नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इधर देखो 4 × 2 = 8 -8 और इक्वल -8। यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हमारे दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, देखो ये दोनों भी आपस में इक्वल और ये दोनों भी, यानी कि हमने जो शून्य निकाले थे वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं। मतलब शून्य हमारे जो शून्य है वो बिल्कुल सही है। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करनी थी वो भी कर ली हमने। अगर आपस में दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमने मतलब ये जो आंसर आया है वो ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, अब इसमें बोला है 4s² - 4s + 1। तो देखो सबसे पहले हम ना गुणांक ही देख लेते हैं क्या क्या है। तो a = क्या है हमारे पास 4, b = क्या है -4 और c = क्या है 1। अब देखो अब देखेंगे हम
अब इसको ही दुई घात बहुपद है तो मिड टर्म लगा के से शून्य निकालेंगे, तो 4 की 1 से इंटू करेंगे तो 4 बन जा 4 इक्वल 4। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू लानी है जिसकी इंटू करने पे 4 और प्लस माइनस करने पे भी 4 आए। तो देखो 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2 इक्वल 4, तो ये वैल्यू है तो लिख देंगे 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल 0। 4s² बाहर निकालेंगे ब्रैकेट में से 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो इन्हें कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, 2 और s कॉमन है तो 2s आ गया। तो जब इसमें से एक s निकालिए और एक 2 निकालिए तो क्या बचा 2s, और इसमें से जब 2s बाहर निकालिए तो उसके पास क्या बचा 1 बचा, तो -1। अब इन्हें कॉमन लेंगे तो इसका एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर क्या बचेगा 2s। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, वैसे कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया उसके बाद 1 ले लिया, फिर अंदर क्या बचा 2s -1, क्योंकि बाहर कॉमन माइनस लिया तो अंदर भी माइनस आ जाएगा इक्वल 0। अब ये दोनों सेम है तो एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो 2s -1 और इसे एक ब्रैकेट में 2s -1 इक्वल 0। अब देखो 2s -1 इक्वल 0 और इधर 2s -1 इक्वल 0। इधर माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2s इक्वल 1 और 2s इक्वल 1। अब 2 को इसके डिवाइड में लिया तो s इक्वल 1/2 और s इक्वल 1/2, तो ये तो मिल गया हमें शून्य। अब हमें इनके बीच संबंध को देखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a और इधर अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/2 और बीटा भी हमारे पास 1/2 है इक्वल। अब देखो b क्या दे रखा है -4, तो -4 और फिर माइनस पैसे भी है बी पे और -4 भी है, फिर 1 क्या दे रखा है 4, सॉरी a क्या दे रखा है 4, फिर अल्फ़ा 1/2 बीटा 1/2 इंटू हो जाएगी, c क्या दे रखा है 1 और a क्या दे रखा है 4। देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो इसका ना मैं यहाँ बता देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं रहा है तो ऊपर बता देती हूँ। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1/2 और 1/2 को तो हमें मिल जाएगा 1 इक्वल प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, और इधर इसका देखो इसका हो जाएगा 1 और 2 2 ज़ा 4 इक्वल 1/4। ठीक है, तो चलो इसका यही लिख दिया मैंने, ये इसका 1 इक्वल 1। तो देखो ये आपस में इक्वल आ गए और ये भी आपस में इक्वल आ गए, यानी कि ये हमने जो शून्य देखे थे वो बिल्कुल सही थे और हमने यहाँ पे शून्य भी फाइंड कर लिया और इसकी सत्यता की जांच भी कर ली है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट, तो उसमें भी पहले भाई हमें शून्य फाइंड करने हैं, तो 6 की 7 से करेंगे तो 6 × 7 इक्वल 42। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसका प्लस माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे ये बीच वाली ये वाली आ जाए। तो देखो अब ऐसी क्या वैल्यू होगी, तो किस के मल्टीप्लाई करने पे 42 आते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम, 2 × 4 2 बन जाए 2, 3 7 × 21 7 बन जाए 7। तो देखो 2 7 × 14 माइनस 3 नहीं आएंगे। ठीक है, फिर 3 7 × 21 21 माइनस 2 तो भी नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज़ और हमने देखो यहाँ मिस्टेक कर दी, देखो ये चीज़ें ना थोड़ी ध्यान से देखने की होती हैं। क्या 6x² बीच में क्या होती है, बीच में x वाली डिजिट होती है ना, ये b है और ये c है। b के साथ ही तो x होता है और c कांस्टेंट होता है, तो -7x - 3 इक्वल 0 ये होगी हमारी बहुपद। ये सही ऑर्डर में नहीं लिखी, इसे हमने सही ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, अब देखो 6 की × 3 से होगी ना कि 7 से, तो 6 3 ज़ा 18 आएगा। अब हमें कुछ 2 डिजिट ऐसी लानी है जिसका प्लस माइनस करने पे बीच वाली डिजिट और मल्टीप्लाई करने पे ये 18 आ जाए। तो देखो अब हमें ऐसी क्या डिजिट मिलेंगी, तो देखो
टू नाइन जा 18 या 9 टू जा 18 और 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो ये आ जाएगी हमारी 6x² माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। 6x² माइनस, इसे खोल देंगे तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब इन्हें कॉमन लेंगे तो इसमें 3 और x कॉमन है तो 3x कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से एक x और एक 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसके पास 2 और x, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन लेने के लिए तो हमने 1 ले लिया, अंदर बचा 2x माइनस 3 इक्वल 0। इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे 2x माइनस 3 और इसे एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो देखो माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x इक्वल 3 और 2 इधर जाएगा डिवाइड में तो x इक्वल 3/2 आ जाएगा। इधर प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 3x इक्वल -1 और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल -1/3। इतना कर लिया। अब हमें वही संबंध की जांच करनी है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फ़ा एक हमने मान लिया 3/2 और बीटा को मान लिया हमने माइनस का 1/3 और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का मैंने यहाँ साइन लगा दिया और माइनस b। अब देखो हमारे पास a इक्वल क्या है 6, b इक्वल क्या है -7 और c क्या है -3। तो हमें चाहिए माइनस लगा दिया और हमें चाहिए b, तो b इक्वल क्या है -7 अपॉन में a यानी कि a की जगह हम लिखेंगे 6। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा ये 3 या 9, 9 माइनस 1 9 माइनस 2 तो ये आएगा 7/6। ठीक, और इसको माइनस माइनस प्लस तो ये भी आ जाएगा 7/6। यानी कि इन शून्यकों का योग करने पे जो संबंध है वो तो हमारा प्रूफ कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई का कर दें तो अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। तो अल्फ़ा हमने मान लिया 3/2 और बीटा मान लिया है माइनस का 1/3 इक्वल c माना है हमने c हमारे पास माइनस का 3 है और a हमारे पास 6 है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा माइनस का 1/2 और इधर देखो 3 1 जा 3, 3 2 या 6 तो क्या बचा माइनस का 1/2। तो हमने देखो ये भी प्रूफ कर दिया है कि ये भी हमारा इसका जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी इक्वल है c/a के। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया है। अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो उसमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो देखो 4u² प्लस 8u इक्वल 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 4 है ठीक है और क्या कॉमन है u। ठीक, तो इसके पास क्या बचा, जब हमने बाहर 4 ले लिया और u ले लिया तो इसके पास बचा u और प्लस फिर हमने एक u कॉमन ले लिया इसके पास से और एक 4 ले लिया तो क्या बचा इसके पास 2 बचा, 2 ले लिया इक्वल 0। तो हमें क्या मिला, एक तो 4u मिला और एक, तो हम क्या लिखेंगे 4u इक्वल 0 और 4 प्लस 2 इक्वल 0। तो देखो u अब 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इधर u तो ऐसे लिख दिया 2 प्लस में इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये दो शून्य मिल गए हमें। अब देखो a इक्वल क्या है हमारे पास, देखो यहाँ हमने इतना ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट में c नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट c होता है ना हमारे पास वो नहीं है। अगर वो दे रखा होता तो हमें मिड टर्म लगाना पड़ता, लेकिन जब वो है ही नहीं तो हमने इस तरीके से कर लिया है क्योंकि इन दोनों में आपस में यही कॉमन मिल रहा है हमें, तो हमने कर लिया, नहीं मिलते तो हमें करना पड़ता। ठीक है, अब देखो a इक्वल हमारे पास क्या है 4 और b इक्वल क्या है a। अब c इक्वल चाहिए हमें तो c इक्वल कुछ नहीं तो हम 0 मान लेंगे। ठीक, तो अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। अल्फ़ा हमने मान लिया 0 और बीटा मान लिया -2 इक्वल b क्या है हमारे पास 8 तो -8 और a क्या है 4। तो माइनस प्लस माइनस और 0 में हम किसी चीज़ को माइनस करते तो वही आ जाती 8 तो माइनस का 2, 4 बन जाए 4, 4 2 8 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, आपस में इक्वल आ गए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं तो c/a है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है 0 और बीटा क्या है -2 और
हमने सी हमारे पास 0 है, ए 4 है। तो जब भी हम किसी चीज़ की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो खुद 0 हो जाती है, और जब हम ये डिवाइड देगा 4 0 को तो वो भी 0 आ जाएगा। तो ये भी आपस में इक्वल आ गए। तो हमने इसका ये पार्ट भी कर लिया है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब दे रखा है t² - 15। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ना देखो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता था a माइनस बी और a प्लस बी। देखो लगा सकते हैं कैसे, t² में दे रखा है, अगर हम इसे लिख दें, a को हमने t मान लिया, ठीक है, t² में माइनस b को हम 15 माने, तो 15 मतलब किस चीज़ का स्क्वायर करें जब हमें 15 मिलेगा। तो अगर हम √15 का होल स्क्वायर कर दें तो हमें 15 ही मिलेगा ना। तो बस हमने वही किया है, ठीक। तो देखो अब हमें क्या करना होगा कि इसे हम एक बार लिख देते हैं t - 15 और एक बार इसकी तरह लिख देते हैं t + 15 = 0 √15, ठीक है, रूट में आएगा ये रूट। तो अगर हम इसे बाहर निकालेंगे t - √15 = 0 और इधर t + √15 = 0, तो माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो t = √15, इधर माइनस का है, सॉरी इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा t = -√15। इतना मिल गया। अब देखो a इक्वल हमारे पास क्या है 1, b = 0 और c इक्वल हमारे पास है -15। यही है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वही शून्य तो हमें मिल गए। अब संबंध देखेंगे तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा हमारे पास √15 है और बीटा हमारे पास -√15 है, इक्वल माइनस b हमारे पास क्या है 0 और a 1 है, तो माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 = 0, ये इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास √15 है इंटू, और बीटा हमारे पास -√15 है, ठीक है, इक्वल c हमारे पास -15 है और a 1 है। अब √15 और √15 की इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -15 और इधर ये आ जाएगा -15, तो ये आपस में इक्वल आ गए। तो ये भी हमने देख लिया कि इसके शून्य निकाल लिए और साथ में संबंध भी देख लिया। अब करते हैं इसका 6th पार्ट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है कि यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, थोड़ा सा ये वाली जो है समीका लग जाएगी, पर थोड़ा सा का ध्यान से देखें तो समझ आ जाएगा। अब करेंगे इसका 6th पार्ट। तो इसमें पहले वही मिड टर्म लगाएंगे, तो 3 की 4 से इंटू 3 4 = 12 और 4 माइनस अगर हम 3 करें तो हमें 1 ही मिलेगा, तो बस 3x² - 4 - 3 x - 4 = 0, 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0। अब इन दोनों कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर क्या बचा 3x - 4, और इन दोनों में कॉमन कुछ लेने को है नहीं तो हम 1 ले लेंगे, तो प्लस का 1 ले लिया, अंदर बचा 3x - 4 = 0, x + 1 और इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे 3x - 4 = 0, तो x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा x - 1, ये माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और x = 3 को इधर मल्टीप्लाई में डाल देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें 2 शून्य मिल गए। अब वही अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा क्या है हमने -1 मान लिया और बीटा मान लिया 4/3, -b/a। तो देखो a इक्वल हमारे पास है 3, b इक्वल है -1 और c इक्वल है -4, तो b मान लिया हमने -1, ठीक है, तो माइनस फिर उसके बाद एक और माइनस a आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। अब देखो ये तो इक्वल आ गया। अब अल्फ़ा × बीटा कर लेते हैं, तो ये होता है c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास -1 है, बीटा है हमारे पास 4/3 और c हमारे पास है
-4 और a है 3, तो माइनस का 4/3 इंटू करेंगे और ये भी माइनस का 4/3, तो ये भी आपस में इक्वल आ गए। तो हमने इस क्वेश्चन में भी शून्य फाइंड किए थे पहले, तो ये हमारा शून्य का आया था, ये आया था, उसके बाद एक ये आया था, तो दोनों शून्य मिल गए। उसके बाद हमने इनके संबंध देखे, तो ये भी आपस में इक्वल आए हैं। तो ये 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया पूरा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन सेकंड। इसमें बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यक हमें दे रखे हैं, मतलब शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल की संख्याएं जो है वो दे रखी हैं। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये हमें दे रखे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है -1, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसकी बहुपद ज्ञात करनी है। तो देखो एक फॉर्मूला देखा था हमने, वो क्या था, कोई भी बहुपद हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए था k ब्रैकेट में x² माइनस, फिर था शून्यकों का योगफल, फिर x, फिर था प्लस शून्यकों का गुणनफल एंड ब्रैकेट क्लोज। यही था हमने फॉर्मूला, यही देखा था। तो देखो k तो हम जैसे का तैसा रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम x² को x² लिख देंगे, फिर माइनस, अच्छा शून्यकों का योगफल क्या देखा हमने अभी 1/4, यही देखा है ना 1/4, तो लिख देंगे हम इसे 1/4 x, फिर प्लस उसके बाद शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या है -1, ये लिखा है मैंने -1, तो ये आ जाएगा -1 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो देखो क्या मिला हमें k, फिर ब्रैकेट में x² -1/4x, फिर प्लस माइनस -1 ब्रैकेट क्लोज, ये मिला हमें, हमारा ये आ गया। अब देखो हम इसे दूसरे पेज पे करें तो हमारा आया बहुपद इक्वल आया था k ब्रैकेट x² -1/4x प्लस -1 और ब्रैकेट क्लोज, यही आया था हमारा। अब देखो क्या ये थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर हम सबको सिंपल फॉर्म में लाना चाहे तो कैसे लाएंगे, तो वैसे k का मान ज़्यादातर जगह हम 1 रख देते हैं, लेकिन अभी हमें सिंपल फॉर्म में लाना है तो हम k इक्वल 4 रख दें। अगर हम k इक्वल 4 रखेंगे तो हमारा देखो 4 ब्रैकेट में x² -1/4x -1 ब्रैकेट क्लोज, तो देखो 4 की इंटू ये बंदा करेंगे तो 4x² माइनस, जब हम ऐसा करेंगे 4 इंटू 1/4x, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 की इंटू x से कर देंगे x, तो -x, फिर 4 की इंटू 1 से करेंगे तो -4, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बहुपद मिल जाएगी हमें। अब देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो हमें बहुपद तो मिल गई, लेकिन हमें कैसे पता कि यही बहुपद है, वो ऐसा तो नहीं हमने गलत बहुपद फाइंड कर लिए, तो हम इसके शून्य निकाल लेते हैं ना, शून्य निकाल के चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि केवल क्वेश्चन में तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है हमने यहाँ फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें डाउट हो रहा है कि ये सही है कि नहीं, तो हम यहाँ चेक करके देख लेते हैं। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो देखो a इक्वल क्या है यहाँ पे, a इक्वल है 4, b इक्वल है -1 और c इक्वल क्या दे रखा है -4, यही है हमारे पास। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा देखो अभी यहाँ पे हमें शून्य को भी फाइंड करने पड़ेंगे पहले, ठीक है, तो उसे हम किसी और पेज पे फाइंड करके देख लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ फाइंड करते हैं 4x² -x -4, तो 4 की इंटू 4 से करेंगे, 4 जा 16। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू लानी है जिसके इंटू करने पे 16 और प्लस माइनस करने पे बना है, तो देखो किसके इंटू करने पे 16 आता है, तो 8 2 16,
नहीं, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, फिर आता है 6 बन जा 6 3 जा 18, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तब भी नहीं। फिर आता है 4 जा 16, तब भी नहीं होगा। फिर आता है 6, फिर आएगा हमारा, देखो हमें ना मिड टर्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा मतलब शून्यकों का योग गुणनफल तो दे रखा है, और शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है, 1/4 और इक्वल माइनस बी, मतलब बी हमें क्या रखना है, माइनस का 1 है, तो माइनस और बी इक्वल है माइनस का 1 अपॉन ए, तो ए क्या दे रखा है 4। तो देखो 1/4 और प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/4, 1/4 और ये मतलब शून्यकों का योग, और ये बी माइनस का बी अपॉन ए, ये दोनों आपस में आ रहे हैं इक्वल, यानी कि जो हमने बहुपद निकाली है वो काफ़ी हद तक ठीक है। अब हम इसका गुणनफल और देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, क्या दे रखा था इसका गुणनफल शून्यकों का, -1, तो इक्वल सी हमें क्या दे रखा है, -4, तो ये लिख देंगे -4, और ए क्या दे रखा है 4। ठीक है, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो क्या बचा -1। तो देखो शून्यकों का गुणनफल और सी अपॉन ए आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि जो हमने बहुपद निकाली है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुपद होगी इस ये बहुपद है तो हमारी वो। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही फाइंड करेंगे बहुपद। ठीक है, तो अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, उसमें दे रखे हैं शून्यकों का योग ये है और शून्यकों का गुणनफल ये दे रखा है। ठीक है, तो बहुपद इक्वल के ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट क्लोज x प्लस शून्यकों का गुणनफल और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब के x² माइनस शून्यकों का योग √2 और ये x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है 1/3। ठीक है, फिर के x² माइनस √2x प्लस 1/3 ये मिल गया। ठीक, अब हमें फिर कुछ ऐसे से गुणा करें कि ये सिंपल में आ जाए, तो किससे करें, तो देखो क्या बताया था कि ऊपर 4 से गुणा कर दी और उसके बाद ठीक है आगे कर दिया हमने, लेकिन अब देखो यहाँ पे अब हम डाउट मांगे हम किसकी गुणा करें, किस डिजिट की, किसकी नहीं, के इक्वल क्या लें, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो के को लिख दे रहे हैं ऐसे, और जो ये 3 है फ्रैक्शन में इसको एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 इन तीनों नीचे, इसके नीचे हम 1 मानेंगे और इसके नीचे ही 1 मानेंगे, जब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब 1 के टेबल में 3 किस नंबर पे आता है 3, तो 3 की इंटू x² से, तो 3x² माइनस फिर 3 की √2 से हो जाएगी, तो √2x प्लस 1। ये चीज़ तो आती होगी, ये तो 6-7 क्लास में सिखा दिया जाता है, तो ये तो आता ही होगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब देखो हमें ये नीचे फ्रैक्शन में जो 3 है ये हटाना है, तो क्या करेंगे हम k = 3 रखेंगे। जब हमने k = 3 रखा तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 3। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो हमें क्या 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 ये हमें मिल जाएंगे। तो ये जो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रहा है उसकी बहुपद ये हो जाएगी। अब अगर आप लोगों को चेक करनी है तो अभी जैसे मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें ये √2 दे ही रखा है और इक्वल में -b अपॉन a और रख लेना। -b हमारा 3√2 है और a हमारा जो है वो है 3। ठीक है, c अपॉन a, तो c हमारा 1 है और a 3 है, तो बस रख कर देख लेना। और अल्फ़ा बीटा इंटू ये हमने देखा ही था 1/3, तो बस इक्वल आ जाएंगे, तो यानी कि ये हमारी बहुपद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ना सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनकी ना बहुपद बता दूंगी, मतलब बहुपद तक सॉल्व करूंगी। उसके आगे चेक करने का अगर
चाहो तो खुद कर कर एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब है थर्ड पार्ट। तो उसमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा ये दे रखा है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दे रखा है, यानी कि शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है। तो बहुपद इक्वल के एक्स स्क्वायर, अब मैं ना शॉर्ट में लिख रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो के ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है √5, ठीक। उसके बाद के एक्स स्क्वायर माइनस 0 के से करेंगे 0 ही आ जाएगा प्लस √5। तो देखो के को ऐसे रहने देंगे, जब ये 0 तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब देखो यहाँ कोई ज़रूरत है किसी के एलसीएम लेने की या कुछ करने की, जब ज़रूरत है ही नहीं तो हम के इक्वल 1 रख देंगे। तो 1 रखने पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये हमारी इस पार्ट थर्ड की बहुपद हो जाएगी, ठीक है। तो अब करते हैं हम पार्ट 4। तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ये, अल्फ़ा इंटू बीटा ये है। तो बहुपद इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये एक्स आएगा यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो के को हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, ठीक है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है तो 1, ठीक है। उसके बाद के को ऐसे रहने देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 किक से करेंगे तो माइनस का एक्स प्लस 1, ठीक। अब बताओ यहाँ पे कोई ज़रूरत है किसी की भी किसी डिजिट की ऐसी कि इंटू करने की, मतलब यहाँ कोई फ्रैक्शन लेना है हमें ना कुछ लेना है, तो हमारी ये जो बहुपद है वो भी सिंपल सी ही आ रही है। तो हम के इक्वल 1 कर दें, के इक्वल 1 करने पे जब 1 की हम इंटू इस बहुपद से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ये आ जाएगा। तो हमने इसका 4th पार्ट भी कर लिया। अब करते इसका 5th पार्ट। अब देखो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ये है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये, तो बहुपद इक्वल के और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स लिख लिया। अब के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखा है माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब पूरे का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। तो या फिर इसके बाद जब वो इसे सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये 4 हटाना है हमें, तो इसके इक्वल हम अगर 4 रखें तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। तो ये आ गया हमारा इसका ये बहुपद आ गई हमारे, ठीक है। तो अब ये बहुपद अगर चेक करना चाहो कि सही है कि नहीं तो कर सकते हो, नहीं तो वैसे तो यही है बहुपद, ठीक है। अब है क्वेश्चन 6। तो इसमें अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये है, तो बहुपद इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल के। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दे रखा है, लिख लिया के एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दे रखा है, लिख लिया ब्रैकेट क्लोज के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब देखो ये सिंपल फॉर्म में आ गई हमारी बहुपद, तो हम के इक्वल ना 1 रख देते हैं। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब 1 की इंटू जब इस बहुपद से करेंगे तो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये मिल गई हमें बहुपद। तो हमने क्वेश्चन 6 भी कर लिया है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट भी कर लिया। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 भी कर ली है और हमारा आज चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर 1 और चैप्टर 2
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना।